गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स एंड ऑक्सीलेशंस। इसकी थर्ड यूनिट आपकी है ऑक्सीलेशंस। इस यूनिट के अंदर हम अभी तक ऑक्सीलरेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या इक्वेशंस है, उनका टाइम पीरियड क्या है, उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के डिफरेंट एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, जैसे कि स्प्रिंग है या सिंपल पेंडुलम है या कंपाउंड पेंडुलम है या बाइफिलर ऑक्सीलेशंस है, हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर है, कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग है, एलसी सर्किट है। ये सब कुछ जो एग्जांपल्स हैं उनकी हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट एक तरह से कह सकते हो इस यूनिट का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? हम बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन की। सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सम फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम लाइन, सेम फ्रीक्वेंसी। देखो, हम एक ही रेखा के अनुदिश दो समान आवर्तियों के जो सरल आवर्त गति की समीकरण है या किसी भी कण के जो सरल आवर्त गति है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उनके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा वन। यहाँ पे एल्फा वन और एल्फा टू क्या है, उन सिंपल हार्मोनिक मोशन के इपोच है। इनको हम क्या बोलते हैं? इपोच बोलते हैं। ओमेगा क्या है? उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 एफ। तो ओमेगा दोनों के लिए क्या है? सेम है। ए वन और ए टू उनके क्या है? एम्पलीट्यूड है। और वाई वन और वाई टू उनके डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो दो सरल आवर्त गतियों की बात कर रहे हैं, उन दोनों की इक्वेशंस क्या है? एक की है y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा वन और सेकंड है y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा टू। हम बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन की, यानी कि दोनों की दोनों जो सरल आवर्त गतियां हैं वो एक ही रेखा में एक ही रेखा के अनुदिश क्या कर रही है? सरल आवर्त गति कर रही है। तो उस मीडियम में वो दोनों आपस में क्या होगी? अध्यारोपित होगी, सुपर इम्पोज होगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है फिजिक्स में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कई जगह अप्लाई करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ ये कहता है कि यदि आप किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो यदि वो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी स्केलर है तो आप उनका सिंपल एल्जेब्रिक सम कर दो, और यदि वो क्या है? वेक्टर फॉर्म में है, तो आप उनका क्या कर दीजिए? वेक्टर एडिशन कर दीजिए। y1 और y2 वेक्टर है, लेकिन आप कहोगे यहाँ पे सिंपल एडिशन दिख रहा है। ये सिंपल नहीं है, एक्चुअली एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में यूज करने की जरूरत नहीं है। यदि सेम डायरेक्शन में हो तो आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो सेम डायरेक्शन में है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम रिजल्टेंट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो क्या होगी? y1 प्लस y2। तो y इक्वल्स टू फाइनली हमें क्या मिलेगी? y1 प्लस y2। y1 और y2 की वैल्यू हमने यहाँ क्या कर दी? पुट कर दी। तो अब यहाँ पे आपके पास है साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा वन। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी। सिमिलरली ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि जो रिजल्टेंट आपको वेव मिल रही है उसकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं। तो रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है वो हमारे ब्रैकेट के अंदर हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है इनको हम एज्यूम करेंगे। एक को एज्यूम करते हैं ए कोस फाई और सेकंड को इसको एज्यूम कर लेंगे ए साइन फाई। हम इसलिए एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जब आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख रहे हो तो आप उस इक्वेशन में क्लियरली एम्पलीट्यूड को और फेज को एक्सप्लेन कर पाओ। इसमें नहीं कर पाओगे कि एम्पलीट्यूड क्या है और फेज क्या। एम्पलीट्यूड जो है वो A1 A2 A1 A2 अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट थे उनके एम्पलीट्यूड आपको पता है। आप इनका क्या निकालना चाह रहे हैं? रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ता है। ये सेम काम हम साउंड सिग्नल्स के लिए करते हैं, सेम काम हम लाइट सिग्नल के लिए करते हैं। 11th में भी किया है, 12th में भी किया है, यहाँ फिर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को एज्यूम किया तो यहाँ पे ए कोस फाई पुट कर देंगे और यहाँ पे ए साइन पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें कांस्टेंट कॉमन ले लोगे तो अंदर फिर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी। तो आपके पास फाइनल ये इक्वेशन मिलेगी। ये रिजल्टेंट जो आपको सुपर इम्पोज्ड वेव मिलती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसकी इक्वेशन है। इसमें कैपिटल ए क्या है? उसका एम्पलीट्यूड, और फाई क्या है? उसका फेज। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? एम्पलीट्यूड को और फेज को, क्योंकि इनिशियल पैरामीटर हमारे पास है A1 A2 अल्फा 1 अल्फा 2, ओमेगा तो कांस्टेंट है।
ठीक है। तो इन पैरामीटर की हेल्प से हमें ए और फाई की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इन दोनों इक्वेशंस से मैं एक बार तो कैपिटल ए की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, एक बाय फाई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो यदि आपको ये कहा जाए कि कैपिटल ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स फाई को अभी एक बार क्या करना है, आपको हटाना है। तो हम ऐसा क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें इन दोनों के साथ कि ए रह जाए और फाई रिमूव हो जाए। तो एक ही तरीका बचता है कि आप दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1। तो फाई चला गया, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ए बचेगा। तो देखो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में तो क्या बचेगा, कैपिटल ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद ये साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा, 1। ये है कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए, साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी। ये सब चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। रूट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट जो सुपर इम्पोज्ड वेव है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। फाइन निकालना है तो देखो इन दोनों इक्वेशन में देखो कि हम ऐसा क्या करें कि फाइन निकाल सकते हैं और ए नहीं रहे, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 5 में इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे तो साइन फाई अपॉन कोस फाई क्या बन जाएगा, टेन फाई। तो सिंपली डिवाइड किया और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन 7 और 8 हमें बताती है कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है और उसका फेज चेंज क्या है। ठीक है, तो एक सिंपल फिनोमिना है सुपरपोजिशन, जो नया नहीं है बीएससी लेवल के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, व्यतिकरण की। इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो ध्वनि तरंगे या किसी भी प्रकार की तरंगे एक ही माध्यम में समान दिशा में चलती है तो उनका अध्यारोपण होता है, जैसा कि हमने पढ़ा। अध्यारोपण होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव मिलती है, उस रिजल्टेंट वेव में क्या होता है, कहीं पर मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाता है और कहीं पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि जो दोनों की टोटल एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक तरीके से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोबारा हो जाता है। तो यही जो घटना है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं, जो हम लाइट के अंदर भी पढ़ते हैं। तो सिमिलरली अब इसको एक्सप्लेन करना है तो देखो हमने दो वेव फॉर्म डायग्राम दिखा रखे हैं। आप लोगों को पता होगा इंटरफेरेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी और दूसरा क्या होता है, विनाशी। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कि जब दो तरंगे एक ही कला में आ रही हो, पहली तरंग दिख रही है और दूसरी तरंग दिख रही है, यदि ये दोनों तरंगे क्या आ रही है, एक ही कला में है, तो इनका जो परिणामी तरंग है वो उसका आयाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो एक तो होता है कि समान कला में, यानी एक तो हम कलांतर चेक करते हैं और एक हम पथांतर चेक करते हैं। अब डिटेल में मैथमेटिकल क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्या होते हैं। और विनाशी में क्या होता है कि जब दोनों कलाएं क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, जैसे एक कहाँ है, अपर, और दूसरा कहाँ, दूसरी वेव कहाँ से जा रही है, नीचे से। दोनों विपरीत कला में है। विपरीत कला में है तो रिजल्टेंट तरंग में क्या होगा, आयाम घट जाता है। संपोषी व्यतिकरण में आयाम बढ़ जाएगा और विनाशी व्यतिकरण में आयाम घट जाएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट तरंग की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका कोई अपोच एंगल नहीं है। और सेकेंड तरंग की क्या हो जाएगी, y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सेम जैसे हमने अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, साइन ए प्लस पी का फॉर्मूला ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का अलग अलग लेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग पोर्शन कॉमन आने के बाद हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं जो साइन ओमेगा टी के मल्टीपल में था उसको हम क्या मानते हैं, ए कोस थीटा, और सेकंड को क्या मानते हैं, ए साइन थीटा। एज्यूम किए हुए की वैल्यू पुट करते हैं और फाइनली हमारे पास ये मिल जाता है। कुछ भी नया नहीं है, सेम वही काम है। अब वापस हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फाई की सिमिलरली निकाल लेंगे, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट जो वेव मिलती है इंटरफेरेंस के बाद उसकी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि यदि किसी भी तरंग का आयाम ये है तो उसकी तीव्रता आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो इक्वल्स टू का सिंबल आ जाएगा, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर। जहाँ जहाँ अब ए है वहाँ को हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करके के की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आई की इस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस फाइव।
ठीक है। अब हम समझते हैं कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। देखो, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है कि जब ये दोनों तरंगे सेम फेज में आ रही है, ये पहली तरंग है और ये क्या डॉटेड जो दिखा रखी है वो क्या सेकंड तरंग है, ये दोनों एक ही कला में है, यानी इसका मिनिमा है तो इसका मिनिमा है, इसका मैक्सिमा तो इसका भी मैक्सिमा, फिर मिनिमा सेम, फिर मैक्सिमा सेम, फिर मिनिमा सेम, यानी एक ही कला के अंदर आ रही है। तो उन जहाँ पे मिनिमा है वहाँ पे तो टोटल आयाम 0 हो जाएगा और मैक्सिमा में दोनों का आयाम क्या हो जाता है, डायरेक्टली जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं सेम कला के अंदर, ठीक है। ऐसे हम पथांतर की बात करें तो पथांतर क्या होता है, लैम्डा की फॉर्म में होता है। जैसे आप कह रहे हो कि कलांतर यदि ये है 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई, इट मीन्स सारे क्या होंगे, एक ही कला में कहलाएंगे। ऐसे पथांतर हो यदि 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, n लैम्डा, तो उनका पथांतर क्या कहलाएगा, सेम कहलाएगा। तो चाहे कलांतर कहिए चाहे पथांतर कहिए, बस कलांतर 2n पाई होगा तो पथांतर क्या होगा, n लैम्डा होगा। तो दोनों तरंगे क्या होगी, समान कला में होगी। cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। जब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम a1 + a2, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा a1 + a2 + 2a1 a2, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो a1 + a2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। और सिमिलरली हमें इंटेंसिटी मिलेगी तो √I1 + √I2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि रिलेशन यही है। यदि आप √I1 लिखना चाहो तो √I इज प्रोपोर्शनल टू a भी इसको लिख सकते हो। तो ये आपको क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में देखो क्या है, जब आपका कलांतर विपरीत हो, यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, या पथांतर क्या हो, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 अप टू 2n+1 λ/2, तो उसमें cos 2n+1 पाई या cos 2n+1 λ/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो हमें एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगी, उसकी इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम यदि ये कहते हैं कि दोनों के आयाम बराबर हो, आप लोगों ने लाइन इंटरफेरेंस में पढ़ा होगा, यही कंडीशन अप्लाई करते हैं, तभी मिनिमा की जगह हमें प्योरली ब्लैक मिल जाता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0, और मैक्सिमा की जगह हमें हाई इंटेंसिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो ये आपका सिंपल क्या है, इंटरफेरेंस है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि लिसाजू फिगर्स क्या होते हैं, उसका एनालिटिकल मेथड भी पढ़ेंगे, और फिर हम उसको ड्रॉ करके भी देखेंगे कि किस किस प्रकार के तरंगों के अध्यारोपण से हमें किस प्रकार के लिसाजू पैटर्न मिलते हैं। थैंक यू।